तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो, तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो। नचिकेता जैसा तप लेकर हिरण्याकश्यप से युद्ध करो, प्रहलाद सरिका जप लेकर तुम के पक्के पौरुष वाले ध्रुव जैसे श्रेष्ठ तपस्वी हो। वकीर्ति करो, अनुरक्ति बढ़ो, जिससे यह विश्व यशस्वी हो त्याग शुभ कुल फलादेश, जागृत होकर शुभ नाम कहो। जो संस्कृति के संरक्षक हो, जो संस्कृति के संरक्षक हो, उनको ही बस गुणधाम कहो। यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो, बोलो जय श्री राम कहो, जय श्री राम कहो। व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सबको, हम निपुण शर्मा का समर्थन करते हैं क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार की असंवैधानिक बातें नहीं की। क्योंकि हम ये महाराणा प्रताप की धरती और हमारे स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि जो अपनी अस्मिता के लिए, अपने राष्ट्र की अखंडता के लिए, गौरव के लिए, धर्म के लिए सबसे आगे खड़ा होगा वही सच्चा कहलाएगा, जो राष्ट्र का कहलाएगा। और इसलिए हम निपुण शर्मा का समर्थन करते हैं। उन्होंने किसी प्रकार की असंवैधानिक बातें नहीं की है। चार पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूँगा, किसी प्रकार की राजनीतिक नहीं करना चाहूँगा। कि शुभ लक्ष्य लिए आए अतीत, तब तो भविष्य के सपन बुनो, अन्यथा सहज पथ पर चलकर विक्षिप्त बनो, निज शिष्य दुनो। जो अंधकार का अनुचर है, अनुयायी है पथभ्रष्टों का, जो अंधकार का अनुचर है, जो अनुयायी है पथभ्रष्टों का, और चित्त भला ऐसे कैसे होगा, ऐसे निकृष्ट परिशिष्टों का। तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो, तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो। नचिकेता जैसा तप लेकर हिरण्याकश्यप से युद्ध करो, प्रहलाद सरिका जप लेकर तुम के पक्के पौरुष वाले ध्रुव जैसे श्रेष्ठ तपस्वी हो। वकीर्ति करो, अनुरक्ति बढ़ो, जिससे यह विश्व यशस्वी हो त्याग शुभ कुल फलादेश, जागृत होकर शुभ नाम कहो। जो संस्कृति के संरक्षक हो, जो संस्कृति के संरक्षक हो, उनको ही बस गुणधाम कहो। यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो, बोलो जय श्री राम कहो, जय श्री राम कहो। कह रहे हैं जो कन्हैयालाल के साथ हुआ उसकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा है, नहीं है कोर्ट ने कहा है। कोर्ट कुछ भी कहो, हमें लगता है नुपुर शर्मा ने किसी प्रकार की असंवैधानिक बातें नहीं की है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। मगर ये जो टिप्पणी है सर, ये जो टिप्पणी जिस तरीके से करी जा रही है, कल को हिंदू भी कहेगा कि हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि ओवैसी के छोटे भाई ने क्या कहा था, कल हिंदू गला काटने निकल जाए। मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं बस यही जानता हूँ जो अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, जो अपने अखंडता के लिए, गौरव के लिए सबसे आगे खड़ा होगा, उसका समर्थन किया जाना चाहिए। कि धार्मिक भावनाओं का इस देश में सम्मान है कि नहीं है, उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल दिया जाता है, और यहाँ कहा जाता है कि धार्मिक भावनाएं आहत। जी, कहने का मतलब ये है, हिंदू का पक्ष आता है तो वहाँ जो प्रोफेसर पकड़े गए थे वहाँ क्या गया कि उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस प्रकार की जानकारी नहीं। पर मैं जो निपुण शर्मा की बात करता हूँ, मैं निपुण शर्मा का समर्थन करता हूँ। की मौत का जिम्मेदार किसे मानते हैं, नुपुर शर्मा या जो जो पकड़े गए उनको मैं उसकी मौत का जिम्मेदार मानता हूँ। निपुण प्रकार किसी प्रकार की अपराधी नहीं है, उनका समर्थन करते हैं हम। समर्थन एक बार कहा था घर घर से अफजल निकलेगा, और हम बोलते हैं घर घर से महाराणा प्रताप निकलेगा। बोलो जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय सिया राम। जो भावनाओं की लड़ाई चल चुके, एक तरफ हिंदू की भावनाएं फ्रीडम ऑफ स्पीच में आ जाती हैं, दूसरी तरफ भावनाएं आहत हो जाती हैं। हमने किसी भी संप्रदाय को कभी भारत में परेशान नहीं किया है। भारत में बहुसंख्यक होते भी हिंदू ही परेशान हुआ, हिंदू का ही गला काटा गया है। ये मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, ये चेहरा मेरा दिखाना, आप उन सबको, नेताओं को दिखाना, हर आपके जो भी है कट्टर है लोगों उनको बताना। इलाज क्या है? इलाज वही है जो कन्हैया का हुआ, सरेआम काट दो गला उनका, टिट फॉर टेट। क्योंकि कोर्ट केस में जाता है, हमसे हिंदू को बदनाम किया जाता है, हिंदू को दबाया जाता है, टिट फॉर टेट पे चलो आप बस। आप क्या भरोसा कर पाएंगे अगली बार से अगर आपके घर में कोई दाढ़ी वाला, टोपी वाला आता है? पहले भी नहीं किया था, आगे भी नहीं करेंगे, पहले भी नहीं किया था। आपको क्या लगता है नुपुर शर्मा? नहीं, इसके लिए निपुण शर्मा जिम्मेदार नहीं है। यही जा रहा है, कोर्ट ने कह दिया कि उदयपुर में भी जो हुआ उसकी जिम्मेदार भी नुपुर शर्मा। जो कुरान में लिखा था वही निपुण शर्मा ने बोला था। हाँ, जो निपुण शर्मा ने जो बोला था, जो कुरान में लिखा था वही बोला था, जो कोई गलत बात नहीं बोली उसमें। आपको क्या लगता है? क्या कोर्ट की टिप्पणी है कि देश भर में जो कुछ भी हो रहा है, उदयपुर में जो कन्हैयालाल मारे गए, इन सब का जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। उन्हें देश भर से माफी नहीं है। कोर्ट को राम मंदिर का फैसला लाने में इतना समय लग गया, और निपुण शर्मा पर डायरेक्ट आरोप लगाया जा रहा है कि आप जिम्मेदार हो। कोर्ट अपने मर्जी से फैसला नहीं सुना सकता। पूरा भारत कहता है निपुण शर्मा ने जो कहा वो सही है। सब ये खड़े हैं निपुण शर्मा के साथ में, पूरा उदयपुर निपुण शर्मा के साथ में। इस एक निपुण शर्मा के ऊपर आरोप लगाकर कोर्ट ये साबित नहीं कर सकता उसकी वजह से उदयपुर में हत्याकांड हुआ। उदयपुर में हत्याकांड राजनीतिक तथ्य है,
इस रैली को रोकना चाहते थे, जगन्नाथ रथ यात्रा को रोकना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ का प्रशासन जानता है, रथ यात्रा निकली है और हम आपके चैनल के माध्यम से बताएंगे, अगर उदयपुर में इनको रहना है, जय श्री राम कहना होगा। कन्हैया लाल के साथ हुआ मेरठ में, एक गांव के अंदर इसको लेकर आतिशबाजी करी गई, जश्न मनाया गया मेरठ के गांव में, मुस्लिम मोहल्ला। हो सकता है वहाँ का संप्रदाय मुस्लिम हो, वहाँ के लोगों के क्या पढ़ाया गया, उनकी मानसिक बुद्धि को भ्रष्ट किया गया, मगर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, आज इनके झंडे निकले हैं, कल ये निकलेंगे, ये महाराणा प्रताप की भूमि है। जय श्री राम। कहा जा रहा है लगातार कि अगर योगी मॉडल राजस्थान में होता तो इस चीज की नौबत कभी आती ही नहीं। यहाँ के युवाओं के दिल में योगी बसते हैं, सभी युवा चाहते हैं योगी अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री बने, ये सारे मूल्य चले जाएंगे, ये सारे मुस्लिम संप्रदाय के लोग यहाँ से रपा चका हो जाएंगे। बस भविष्य में होती है और जब तक ये सरकार होगी तब तक ये घटनाएं होगी, ये भी हमें पता। लेकिन अब उसका जवाब हिंदू एक मत होके देगा। जो आपने कल देखा होगा कलेक्ट्रेट में हिंदू समाज इकट्ठे हो, उदयपुर शांत शहर था, लेकिन इन जिहादियों ने उदयपुर को आग लगा दी है। अब ये आग प्रज्वलित होती रहेगी, अब बुझेगी नहीं। कोर्ट की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोर्ट पे टिप्पणी हम नहीं कर रहे हैं, कोर्ट का फैसला, कोर्ट की टिप्पणी कोर्ट जाने। लेकिन ये अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ फैसला आ रहा है तो गलत है। नुपुर शर्मा राष्ट्रहित की बात की उसने और किसी संप्रदाय विशेष में उसने कोई कमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो आज के आपके चैनल से माध्यम देशवासियों, हिंदू समाज जागृत हो जाओ। दीदी कन्हैयालाल, हर घर में इस तरह से कन्हैयालाल मारे जाएंगे। वो कुछ हुआ है उसका कोर्ट ने जिम्मेदार नुपुर शर्मा को कह दिया है, आपका क्या? नुपुर शर्मा जिम्मेदार नहीं है। नुपुर शर्मा क्या 1947 से नहीं है, आप भारत जब से आजाद हुआ तब से जब भी आतंकवादियाँ जो भी गतिविधियाँ होती है, आतंकवाद जब भी होता है, कभी भी कोई भी उठा के देख लीजिए आतंकवाद जो भी होता है, पूरे देश में दहशत फैलाना, दो समुदाय के बीच नफरत फैलाना और देश की बदनामी करना ही होता है। ये जो भी आज उदयपुर के अंदर हुआ, हमारे उदयपुर के इतिहास में ऐसा पहला कभी नहीं हुआ। हमारे महाराणा प्रताप की जन्मभूमि, यहाँ पे हमारा सब शांति दूध है, उदयपुर सब प्यार से थे, कभी ये नहीं हुआ है। पर जब से ये इसको पूरे जो नफरत फैलाने वाले हैं, जो आतंकवादी फैलाते हैं, ये संगठन से जो जुड़े हुए हैं, इनका खात्मा होना चाहिए। नुपुर शर्मा क्या 1947 से पहले नुपुर शर्मा नहीं थी। नुपुर शर्मा आया आज हुआ, उन्होंने जिस तरह से उदयपुर में जो दहशत फैलाई है, जिस तरह से उन्होंने ये किया है, ये काफी हमारे लिए शर्म भरी बात है और काफी हम आक्रोश में, क्योंकि हमारा उदयपुर शांति का दूत है। हमें उदयपुर में ऐसे इतिहास में कभी कोई घटना नहीं हुई है। इसका जिम्मेदार इस कौम को ठहराते हैं, जो ये गद्दार कौम है, इसके नस नस के खून में गद्दारी है देश के लिए। सबका जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। नुपुर शर्मा कोई जिम्मेदार नहीं है। उनके मौलवी है, उनके जो मदरसे खोल के बैठे हैं, वो उनको ज्ञान देते हैं कि आप ये कीजिए, जन्नत की हुरे मिलेगी, घंटा मिलेगा। हमारे मंदिर मस्जिद में, हमारे स्कूलों में ये नहीं सिखाया जाता है। तो क्या नुपुर शर्मा ने हमारे हक में बोला है या हम नुपुर शर्मा के साथ हैं? क्योंकि हमारे इस आतंकवाद जो भी ये होता है, हमारे कौम में कोई नहीं करता है, हमारे धर्म का ऐसा कोई नहीं करता है। ये तो नुपुर शर्मा के बिल्कुल हक में है, हमारे हक की बात करें, हमारे हक में है। नुपुर शर्मा जो देश भर में हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार नहीं है सर। नुपुर शर्मा जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, नुपुर शर्मा जिम्मेदार नहीं है सर इसके लिए। तो यही कह रहे हैं कोर्ट का शर्मा को देश से माफी। एक्चुअली एक बात बताता हूँ सर, ये मौलवी मौलाना हमारे हिंदू देवी देवताओं के लिए कुछ बोलते हैं, शिवलिंग के लिए कुछ बोलते हैं, तो उसका किसी हिंदू ने विरोध किया क्या? कभी आज दिन तक विरोध किया क्या? एक किसी बंदे ने छोटा सा पोस्ट क्या डाली, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये कैसा न्याय है? यही न्याय तो कह रहे नुपुर शर्मा माफी मांगे, नुपुर शर्मा को जेल में डाले तो कन्हैया लाल को न्याय मिल थी ना। नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली थी ना, तो फिर ऐसा क्यों किया गया? और उस बंदे ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी, उसके बाद भी उसका कत्ल किया गया, इसका क्या मतलब हुआ? आप जैसा बता रहे हैं कि नुपुर शर्मा इसके लिए दोषी है, मुझे कोर्ट कह रहा है। मेरी बात सुनिए, जो भी हो रहा है देश भर में उसके लिए मुसलमानों का ग्रंथ है, उसके अंदर कहा गया है कि पैगंबर मोहम्मद ने आयशा से शादी करी 6 साल की उम्र में, ठीक है। अगर ग्रंथ के हिसाब से ये है, हाँ ठीक है, अगर तो उसमें नुपुर शर्मा कैसे गलत हुई जब ये है? और अगर नुपुर शर्मा ने गलत कहा है, उसके लिए देश में संविधान है, कानून है। मुझे यूँ बताइए, आज तक किसी हिंदू ने किसी का गला काटा है क्या धर्म के नाम पर? है ये कौम ऐसा क्यों करती है? आतंकवादियों की आप लिस्ट निकालिए, बोला जाता है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, और लिस्ट निकालिए, कोई सिख आतंकवादी मिला, कोई हिंदू आतंकवादी मिला अभी तक? क्यों नहीं है? एक कौम से आतंकवादी क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि इनके बचपन से लेकर इनके बड़े होने तक मदरसों में 5 बार दिन में पढ़ाया जाता है कि आप आतंकवाद जिहाद कीजिए। आप कैसे नुपुर शर्मा को आतंकवादी ठहरा रहे हैं?
आतंकवादी नुपुर शर्मा को कोर्ट संविधान देश का कानून है, सर्वप्रिय सबसे ऊंचा वो है, उसके हिसाब से उनको सजा मिलेगी। नुपुर शर्मा को लेकर कन्हैयालाल का गला काटने वाले ये कौन है? कोर्ट आज कह रहा है कि कन्हैयालाल के साथ जो हुआ है नुपुर शर्मा, मैं कह रहा हूँ कि किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। नुपुर शर्मा के खिलाफ हम नहीं है या नुपुर शर्मा के समर्थन में नहीं है। नुपुर शर्मा ने बोला है, कोर्ट ने बोला है तो गलत हो सकती है, पर नुपुर शर्मा को लेकर ऐसे कन्हैयालाल जैसे आम आदमी की हत्या करना का उसके नुपुर शर्मा का जो वाक्य, हाँ वो जो उन्होंने जो अनुमोदन दिया वो क्या रिवर्स हो सकता है, रिटर्न हो सकता है एक आदमी की हत्या करने से? है कन्हैयालाल की हत्या हो गई, कल हरियाणा में हत्या हो गई, आप ऐसे आपको संविधान या कानून हत्या करने के लिए आपको परमिशन देता है? राजस्थान में तो लगातार 5 हत्याएं हो चुके हैं, इसका तो वही कह रहे हैं। क्या राजस्थान में हत्या इसलिए हो रही है? राजस्थान में अशोक गहलोत की निकम्मी प्रशासन, निकम्मी सरकार है जो इस कौम को समर्थन करती है, और इसी समर्थन और इसी का वोट बैंक के कारण इनको आज कन्हैयालाल के आज एनआईए या नहीं आती, इस केस को भी दबाया जाता। अब नहीं होगी, अब होने नहीं देंगे हत्या। कोर्ट ने जो नुपुर शर्मा को दोषी ठहराया वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। उस डिबेट के अंदर इनके वक्ताओं ने भी बहुत गलत बात कही थी। क्या कोर्ट उनको बुला के माफ़ी मंगवा रहा है? नहीं मंगवा रहा है तो नुपुर शर्मा क्यों माफ़ी मांगे? और नुपुर शर्मा एक बार दिल से माफ़ी मांग चुकी है तो बार बार माफ़ी मांगने का कोई तुक ही नहीं होता। तो कह रहे हैं कि एक धर्म की कोई भावनाएं नहीं है, हिंदू धर्म की कोई भावनाएं नहीं है, उसकी भावनाएं जिसने हिंदू ने गलत बोल दिया तो उसको माफ़ी मांगनी है, और इनकी कौम ने कोई गलत बोला तो कोई माफ़ी नहीं मांगना।